हमारे जो नेचुरल फार्मिंग है उसके लॉ है कुछ बने हुए, तो वो लॉ जान लो। तो उसको अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो हमारा जो भी प्रोडक्शन है खेती में कम आता है। तो उसका पहला लॉ है जीवामृत, दूसरा लॉ है बीजामृत, तीसरा केचुआ जिसको गांडुल बोलते हैं, वर्मी वर्मी बोलते हैं। चौथा है केचुआ जो जमीन में हॉल पाड़ के जो तैयार करते हैं उसको वापसा कहते हैं। और फिर आच्छादन करते हैं जो पानी की बचत करते हैं। और मल्टी लेयर फार्मिंग, ये इसके लॉ है। ठीक है, पहले क्या था कि हमारे जमीन के अंदर कार्बन का प्रमाण बहुत था और सूक्ष्म जीवाणु बहुत थे। हरित क्रांति आई उसके पहले, है ना। तो जैसे हमने यूरिया डाला तो वो जीव मरे, जीव ने प्रोटीन छोड़ा तो प्लांट ने ले लिया, तो प्लांट भागा। इसीलिए साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ये डालने से बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो सूक्ष्म जीवाणु धीरे धीरे करते 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 अब बंद हो गए, बहुत कम हो गए। तो जो सूक्ष्म जीवाणु के कारण पकता था, अब केमिकल डालते डालते भी अब वो पकता नहीं है। ठीक है, तो हमारी ज़मीन में क्या अब ज़रूरी है कि भाई ये सूक्ष्म जीवाणु जरूरी है। घर में दाल है, चावल है, सब कुछ है, लेकिन पकाने वाला नहीं है, बनाने वाली नहीं है, तो हम खा नहीं पाएंगे। इसी तरह जमीन में सब है और ऊपर से भी हम दे रहे हैं, लेकिन पकाने वाले बैक्टीरिया ही नहीं है। तो अब उसके ऊपर ध्यान दो। और वो बैक्टीरिया क्या खा के जीते हैं, तो कि कार्बन खा के जीते हैं। कार्बन बनाना, कार्बन खाना और कार्बनिक वातावरण में रहना, ये बैक्टीरिया का काम है। जमीन में हॉल रहना जरूरी है। अब हॉल नहीं है तो बैक्टीरिया रहेंगे भी कहाँ, नहीं रह पाएंगे। तो उसको ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ हवा भी हो। ठीक है, तो 3 मुख्य तत्व है जो प्लांट का, कोई भी वनस्पति का 98.5% ग्रो करता है। 98.5। अब आप बोल सकते हो वो 3 तत्व कौन से मेन है? जो 98.5% मदद करते हैं विकास के लिए। विकास, फ्लावरिंग, प्रोडक्शन, सब ये इसी के ऊपर निर्भर है। हाँ, और बाकी का 1.5% में आता है। तो आपको कौन कौन से तत्व आपको याद है, तो मैं यहाँ लिखूं, जिससे पकता है। जो अभी की आपकी जो मनोस्थिति है उसमें आप जो बोलते हो ना कि ये डाला तो पका, वो कौन कौन से तत्व हैं? ये तो फिर केमिकल फर्टिलाइजर। हाँ, वो क्या क्या है बताओ। डीएपी है, हाँ, 10-20 है, हाँ, एनपीके, हाँ, एनपीके हो गया, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, सेकेंडरी, हाँ, फिर कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन, मैंगनीज, ह्यूमिक, फलवेट, ये सब हो गया। हमको लगता है कि इससे पकता है, लेकिन इसकी मात्रा 1.5% ही है, इससे ज्यादा नहीं। आप समझ रहे बात? लेकिन मेन जो है पार्ट हमारा भूल गए हम, 98.5%। ये 1.5% में हम मेहनत कर लेते हैं, लेकिन 98.5% में हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं कि हम क्या करें। तो ये 3 तत्व मुख्य हैं। एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। इसको कहते हैं C6H12O6। ये 3 तत्व है मेन। अब जमीन में कार्बन नहीं है हमारी जमीन में, है ना। जिसकी किडनी खराब है उसको डायलिसिस पे जीना है। जिसकी किडनी खराब, उसको डायलिसिस पे जीना है। जिसकी जमीन में कार्बन नहीं है वो केमिकल से ही जिएगा। केमिकल नहीं डाला तो नहीं चलेगा उनको, जिनकी जमीन में कार्बन नहीं। अब हमारे कार्बन बनाना है। हमारे पास पानी बहुत है, लेकिन पानी को तोड़ने वाली वापसा नहीं है, वापसा नहीं है। पानी को टूटता है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसीलिए मैंने ये डाल के दिया। ये क्या है, वापसा क्रिएट करता है। पानी को सोख लिया, पानी को सोख कर क्या कर दिया, ये फूल गया।
फूल गया तो अब पानी यहाँ से प्लांट लेता रहेगा और उसको डाइल्यूट करता रहेगा, तो अंदर एयर क्रिएट होगी। मैं जितना जितना पानी डालता जाऊंगा उतना उतना वो बढ़ता जाएगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो ये कैसे बनता है? ये अपना नेचुरल गम है जिसको हमने वाटर बूस्टर नाम दिया। देखो पानी गया, ये वाटर बूस्टर है। ये 50% कार्बन से बनता है, 18% ऑक्सीजन है, 18% हाइड्रोजन है, 18% नाइट्रोजन है और 28% सल्फर। इन सब से बनता है और प्लांट को कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन देके जाता है। और जो प्रोटीन है वो वापस जीव का खुराक है, बैक्टीरिया का खुराक है। हमने क्या कर दिया, ये वापसा नेचुरल क्रिएट की, एक केचुआ करेगा और एक हमने कर दिया। तो हमारा जो पानी का है जो काम है वो हमें प्लांट भागता नहीं है। अभी ठंड आएगी ना तो चलेगा नहीं प्लांट, क्योंकि वराप मिलती नहीं है। तो ये क्या कर देगा, जमीन में वराप जल्दी ला देगा, क्योंकि वो नीचे सूखा देगा और ये पानी इस तरह से पकड़ लेगा। तो जब जब प्लांट को पानी चाहिए तब वो वहां से लेगा, उसके साथ उसका न्यूट्रिशंस लेगा। तो 1 महीना कम भी लेट भी आपने बुआई की हो ना तो भी आपको टाइम पे फसल देगा। ये कंडीशन में मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र में तोरल माल दिया था, तो उन लोगों ने गेहूं बनाए थे, तो दिसंबर में गेहूं रोपे। बाकी के लोगों ने अक्टूबर नवंबर में रोपे, उन्होंने दिसंबर के 1st-2nd वीक में रोपे। तो भी उनके गेहूं सबके साथ निकले, 4 क्विंटल अच्छे ज्यादा निकले और क्वालिटी निकली देखने में। ये वापसा है। अब ये प्लांटेशन में भी चलता है। मान लो आमा की कलम डाल दी आपने, कोई पेड़ पौधे आपने जमीन में डाल दिया, फिर तो आप पानी दोगे या नहीं दोगे पता नहीं, लेकिन आपने मुट्ठी भर जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दोनों जगह पे मिट्टी में मिलाकर, खाद में मिलाकर डाल दिया, तो उसको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, ये पानी पकड़ लेता है। और इसमें सल्फर है तो उसकी वजह से फंगस नहीं आती है। तो हमने पहला जमीन का बंधारण तैयार कर दिया ये वापसा क्रिएट करके, तो ये हमने कर दिया। अब दूसरा हम ये डलवाते हैं कंपोस्ट। जो लोग जीवामृत नहीं बना सकते वो एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार तो डाल सकते हैं, 1 बैरल 2 बार, तो सूक्ष्म जीवाणुओं की वो क्वालिटी बढ़ती जाएगी और उसको खाने के लिए सीधा कार्बन देंगे। तो ये जो कार्बन है ये मेरा खुद का है, जैक्रोल गोल्ड का है। ये मैं 30 से 35% कार्बन देता हूँ। शुगर फैक्ट्री देती है 15% मड़ी के रूप में, लेकिन मड़ी जब आप डायरेक्ट डालते हो तो जमीन को कॉम्पैक्ट कर देती है और जमीन को नुकसान करती है। ये उसी का ही बेस है लेकिन 2 साल पुराना है, इसको ट्रीटमेंट किया गया है पूरा का पूरा, तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो अभी मैं 7,000 रुपये टन गाड़ी लोडेड वहां से भर देता हूँ, लोकल में मैं 9,000 रुपये टन बेचता हूँ लूज, यानी 50 किलो का पैकिंग में आएगा, 50 किलो का पैकिंग। हाँ, तो यहाँ आते आते आपको 450 में बैग पड़ते हैं, 9,000 रुपये टन। मैं 7,000 से वहाँ से डाल देता हूँ ट्रांसपोर्ट के साथ, है ना। तो ये चीज़, इसमें क्या क्या है ये जानो। अगर आपने ये 1 टन डाला 1 एकड़ में, तो इसमें ये 35% कार्बन, 30 से 35% कार्बन आया। इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और ये सब चीज़ है अंदर। जब आप केमिकल डालते हो तो सिर्फ केमिकल ही डालते हो और क्षार डालते हो जमीन में, तो जमीन को कॉम्पैक्ट करने का आप काम कर रहे हो। मैं जमीन को, इससे क्या होगा, ये डालोगे तो सीधे केचुए आएंगे, केमिकल डालोगे तो केचुए भाग जाएंगे। जो हम गोबर खाद डालते हैं, ट्रक भर भर के गोबर खाद डालते हैं, उसकी वजह से थोड़ी जमीन बची है, लेकिन गोबर खाद के जो बैक्टीरिया हम डालते हैं, बाद में क्या करते हैं, हम केमिकल डालते हैं तो वो बैक्टीरिया का मारने का काम करते हैं। अब गोबर खाद जो पूरा ट्रक लोडेड जो हम डालते हैं ना, वो हमें नहीं डालना चाहिए। क्यों? 3 डिसएडवांटेज है। पहला, उसका जो ढेर होता है बड़ा पहाड़ जैसा, उसके अंदर हाथ डालो ना तो उतनी गर्मी होती है,
उस गर्मी में जितने कीड़े पकते हैं वो कोई दवा से मरते नहीं है, वो सारे कीड़े के साथ हम हमारी खेत में आह्वान करते हैं कीड़े को, पहला। दूसरा, जो गाय ने बीज खाया वो सीधा बीज निकलता है, तो वो बीज भी पकता है, जमीन में जाकर खरपतवार उगता है। दूसरा। तीसरा, उसके अंदर 1 साल रखा, 6 महीना रखा, तो उसके अंदर बहुत सारी फंगस आती है, बैक्टीरिया, फंगस के बैक्टीरिया, तो हमने उठाकर कूड़ा कचरा कहाँ डाल दिया, सीधा अपनी खेत में डाला, इसीलिए हमको दवाई ज्यादा लग गई फंगस की, हर बार फंगस की दवाई का खर्चा आ गया। तो ये 3 चीज को अवॉइड करना हो तो ये शुद्ध कार्बन डाल दो, इसमें ना कोई खरपतवार होगा, सीधा कार्बन, सीधा NPK, ठीक है, और 1-2 बार जीवामृत छोड़ दो, या इसके साथ थोड़ा घन जीवामृत मिक्स कर दो, बैक्टीरिया का, गोबर खाद का। ये जो जीवामृत बनाना ये सब आपको YouTube पे मिल जाएगा। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए तो वो 3 दिन की हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर देते हैं। वो 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग 50-100 लोग इकट्ठा कर दोगे, कुछ उसका डोनेशन है तो हम चार्ज करके दे देते हैं, पूरा 3 दिन सिखा के जाते हैं पूरा कैसा। तो ये पूरा कार्बन हुआ। तो हमने क्या कर दिया, 1 टन में मान लो ये 4% फॉस्फोरस है, 4%, तो 40 किलो बायो फॉस्फोरस दिया। जब हम 2 DAP डालते हैं ना तो 40% फॉस्फोरस आता है। यूज कितना होता है, 10%, 20%, बाकी का जमीन में बॉन्ड बनाता है। तो हमने 2 DAP का बैग डाला, समझो, तो 46 किलो मिला, उसमें यूज कितना हुआ, 20 किलो। आप समझ रहे हो बात। और ये सीधा आपने 1 टन डाला, 2 टन डाला तो DAP के बराबर, उसमें नाइट्रोजन, ये सारे सब तत्व है। तो ये जमीन बनाने के लिए। दूसरा, मैं किससे जमीन बना, इसके साथ ये मिक्स करवाता हूँ, तो हमारा ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तैयार हो गया। तीसरा, मैं इसके साथ एरंडा तेल मिक्स करवाता हूँ। आपने देखा होगा एरंडा जब जमीन में बुआई करते हैं उसके बाद कॉटन लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, गन्ना लेते हैं, अनार लेते हैं, कोई भी लेते हैं, 10-20% प्रोडक्शन बढ़ता है एरंडे के बाद। एरंडा उतना जमीन को सुधार देता है, जमीन के लिए ठंडा है। और एरंडे का मेन काम है, हम तेल पीते हैं एरंडा तो हमारा पेट साफ हो जाता है, तो उसको कहते हैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगस। तो हमने तीसरी बार सल्फर फंगस प्रॉपर्टी डाल दी। और एकड़ में कितना, साल में 15 किलो जाना चाहिए। अगर 15 किलो साल में गया मिनिमम, तो आप 3 साल के बाद अगर लैब आपका कोई भी फसल का रिपोर्ट निकलवाओगे ना, तो उसमें विटामिन B12 और D3 भी आएगा। एरंडे में उतनी ताकत है। तो मैं तो सब शेतकरी को बोलता हूँ बॉर्डर पे एरंडा करो, और जब आपका गन्ने का लाइन है, अनार का लाइन है, तो बीच में एरंडा करो 3 महीने तक, और फिर उसको पल्वराइज कर दो, ताकि बैक्टीरिया अंदर जो फंगस के बैक्टीरिया है वो सब चले जाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मिले और फॉस्फोरस की कमी बिल्कुल चली जाए। एरंडा रिच है फॉस्फोरस, और एरंडे के तेल का एक खासियत है वो NPK है 411, यानी आपने अल्टीमेट क्या कर दिया, प्लांट को जो NPK चाहिए वो दे दिया। 15 किलो एरंडी का तेल आता है डब्बा 2200-2300 रुपये का, 2 DAP की बैग डालो उससे, तो ये अच्छा है। तो ये इससे इसका आप बेसल डोज तैयार कर, मान लो 5-10 बैग आपने कंपोस्ट ले लिया, 5 किलो एरंडी का तेल ले लिया, 5 किलो ये वाटर बूस्टर ले लिया, तो आपका काम हो गया, ये आपका पाया तैयार हो गया कार्बन से। अब ये होने के बाद अब हम ऊपर आते हैं, तो मान लो बुआई कर ली, अब प्लांट बढ़ेगा नहीं, उसको प्रोडक्शन चाहिए, उसका ग्रोथ चाहिए, तो ये प्लांट बूस्टर है। अब ये प्लांट बूस्टर में क्या है ये जानना जरूरी है। ये बायो एंजाइम है, हम एंजाइम बनाना किचन वेस्ट से सिखाते हैं, लेकिन इसको फर्मेंटेड करके पाउडर फॉर्म में लाया गया है। तो इसके अंदर अधिकतम मात्रा में बायोपोटास है, और बायोपोटास क्या है, 20% है। एक कंपनी का मैंने देखा था, ये 3200 रुपये ऑर्गेनिक पोटास करके बेचती, 3200 रुपये। MRP 1800-2000 में 900 ग्राम का पैकेट शेतकरी को देते थे। हाँ,
तो 3200 की जगह पे 1800 लिखा, शेतकरी खुश। 20 ग्राम 40 ग्राम पर पंप के हिसाब से स्प्रे करो। तो ये प्लांट बूस्टर है। इसमें क्या है, 30% कार्बन है। फिर से कार्बन आया तीसरी प्रोडक्ट में। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, अधिक मात्रा में पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, जिंक है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, मैंगनीज है, फल्विक एसिड है और ह्यूमिक एसिड है। आपको बाहर से एक चिट्ठा कहीं लाने की जरूरत नहीं है। आपने पूरे साल में इसको 20 किलो यूज किया एकड़ में, आपका काम हो गया। चाहे आप ड्रिप से दो, चाहे आप स्प्रे से दो, चाहे आप ड्रिंचिंग करो। तो ये इसका बेसल डोज बनाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एंड आप डाल रहे हो, जब केमिकल डालते हो तो खाली केमिकल ही डाल रहे हो, और हम जब डलवा रहे हैं तो केमिकल के साथ क्या क्या जो उसका मेन चीज है 98.5% ग्रो करने के लिए ये डलवा रहे हैं, ताकि क्या है हमारे जो जीव है वो बढ़ जाए। जब हम बुआई करते हैं, मान लो अनार का पेड़ तैयार लाए प्लांटेशन करने के लिए, ठीक है, तो इसका पानी बनाकर उसको डुबा दिया, तो उसको एक आवरण मिल गया, सल्फर का कोटिंग मिल गया, जो हम केमिकल में जो दवाई डालते हैं जमीन में कि फंगस ना हो, दीमक ना लग जाए, तो ये पहले से ही हमने खाद भी दे दिया और ये भी दे दिया। इसके साथ गौमूत्र डाल सकते हैं, है ना। हम तो बीजामृत में कैल्शियम चूना डलवाते हैं, गौमूत्र और गोबर में डुबाया हुआ पानी करके उसका पट डलवाते हैं। अगर वो कोई नहीं कर पा रहा है तो ये डायरेक्ट भी कर लो, इसमें भी कैल्शियम आ गया, ठीक है। तो सल्फर आ गया तो फंगस नहीं लगेगा। मैंने मेरे घर में ये स्प्रे करके करीब 15 अनार आते थे 2 पेड़ के अंदर, और सारे फूल खर जाते थे। मैंने 150 अनार पाए एक 2 पौधे में। मैंने खुद देखा है। फिर मैंने सोचा यार इतना अच्छा चीज तो इसको तो देना चाहिए सबको। तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसमें से बनाया हुआ है बायो एंजाइम, इसको प्लांट बूस्टर के नाम से बेचते हैं। ये हम लोग 500 550 में किसान तक पहुंचाते बोले किलो। ये आपका सिस्टम है पूरा। 1 एकड़ में कितना लगता है? 1 एकड़ में 3 महीने की सीजन हो तो 3 से 4 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाना। आज जितना डालोगे उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा। 20 किलो आप पूरे साल का, मान लो गन्ना है तो मैं 20 किलो डलवाता हूँ। 550 रुपये। हाँ 500 रुपये किलो, 500 550 जो भी क्वान्टिटी मिले, तो इस हिसाब से है। और ये हम लोग टन बंदी भर देते हैं वहाँ से, गुजरात से 12 टन 15 टन 25 टन ऐसे गाड़ी भर देते हैं। तो इस तरह से अगर आपने ले लिया तो क्या है, आपका खर्चा आप कर ही रहे हो, 20 22 25 हज़ार का खर्चा कर ही रहे हो, गोबर खाद का अलग से खर्चा कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि वो 25 हज़ार में सारे खर्चे भी आ जाए और दवाई का खर्चा कम हो जाए। इसमें आपका 50% दवाई कम हो जाएगी, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो ये आपने सिस्टम बना दिया तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी ये आपने बनाया तो अब भगवान क्या देता है, नेचर भी देता है ना। तो केचुए क्या करता है, 15 फुट का हॉल गिराता है। केचू आ गया खाद खाने के लिए, तो केचुए ने 15 फुट हॉल, तो नीचे से मिट्टी को ऊपर लाया, तो उस मिट्टी में 8 गुना नाइट्रोजन है, 10 गुना फॉस्फोरस है, 12 गुना पोटास है, 6 गुना कैल्शियम है, 8 गुना मैग्नीशियम है, 10 गुना सल्फर है, और सारे माइक्रो न्यूटन अंदर है, सारे माइक्रो न्यूटन ऑलरेडी है। तो ये भगवान का दिया हुआ खाद है। जब आप केमिकल डालते हो ना, केमिकल आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया, और ये नेचर ने बनाया है। तो नेचर ने बनाया तो आपको ये तीसरा खाद मिल गया। ये सब चीज इसमें भी मिली, इसमें भी मिली, इसमें भी मिली, और इसमें भी, यानी हर चीज में मिली आपको। एरंडी में भी मिली, क्योंकि एरंडी भगवान ने बनाया, आप समझ रहे हो। तो भगवान का बनाया और जितना डालोगे उतना पकने वाला है। जो इंसान ने बनाया उसको
साइड ट्रैक करो, तो इससे आपका प्लांट हो जाएगा। और आपका खर्चा कितना आएगा मैक्सिमम, मान लो 1 या 2 टन आपने डाला कंपोस्ट, वैसे आप गोबर खाद डालते हो ना 25-25 हजार का डालते हो, नहीं डालते? यस नो? और बाद में 25 हजार का और केमिकल भी डालते हो। एकरी इतना खर्चा करते हो 50 हजार का, और 50 टन गन्ना पकाते हो। मैं गारंटी देता हूं पहले ही साल जितना गन्ना पक रहा है उतना तो पकेगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे साल में पहुंचोगे ना तो सबसे आप बाजी मार दोगे, 70 टन पहुंच जाओगे, 60 टन 70 टन पे। अभी 40-50 की जो रास आ रही है ना, वो पहले एक साल 2 साल आएगी और बाद में सीधा टन। और खर्चा कितना, अभी भी न्यूनतम हो जाएगा। अब 1-2 टन आपने यूज कर लिया पूरे साल में, तो कितना खर्चा हुआ आपका? 8,500 के हिसाब से अप्रोक्सीमेट 8,500 का टन पड़ेगा। मैं 7,350 में वहां से छोड़ूंगा, 8,500 टन पड़ा आपको बाई चांस, तो आपने 17,000 ये डाल दिए, 2 बार डाले आपने। वैसे 1 टन में हो जाएगा, लेकिन हम 2 बार डालते हैं तो 17,000। मान लो प्लांट बूस्टर 20 किलो डाला तो 10,000 उसका हुआ, वाटर बूस्टर डाला 2,000 हुआ, एरंडा तेल डाला 2,500-2,200 रुपया हुआ। अब इसका खर्चा गिनो, 8,500, 10,000, ये 25,000, ये 21-22 में आपका काम हो गया। और ये ऐड करो दूसरा तो 30-32 में आपका अभी का जो खर्चा है उससे भी थोड़ा कम है, लेकिन जमीन सुधरती जाएगी, गांडुल आती जाएगी। हमारा काम है गांडुल को लाना। हम लोग क्या है, गांडुल को मारने का काम कर रहे हैं। ये चीज आपने अपना ली तो आपका दवाई का खर्चा और सब। आजकल आप जमीन खोदो तो पानी कितना फुट नीचे चला गया, आप समझ रहे हो बात? अभी गांडुल ने हॉल गिराया तो बारिश का सीधा पानी कहाँ जाएगा? जमीन में। आज बारिश ज्यादा हो जाती है तो आपके खेत में जाने का आपको मन नहीं करता, उतना पानी भर जाता है। क्यों? हमने खाद डाल के केमिकल का क्या कर दिया, लेयर बना दिया सीमेंटेड। अब गांडुल को नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए तो बर्फ नहीं आती है। और हम पानी डालते रहते हैं, काली जमीन क्या है, ऊपर से सूखती है, नीचे गीली रहती है, तो शेतकरी वापस ऊपर से पानी डाल देता है, तो पूरा का पूरा पानी में ही जड़े रहती हैं, इसीलिए फंगस लगती है। और मिट्टी इकट्ठी हो गई है तो अंदर एयर नहीं होती है, इसीलिए पत्ते पीले पड़ते हैं। और पत्ते पीले पड़ते हैं तो हम वापस यूरिया सल्फेट डाल के उसको निकालते। मैं भी डलवाता हूँ केमिकल, लेकिन साल में 1 बोरी एनपीके की, मुश्किल से जरूरत पड़ी तो, वो भी ड्रिंचिंग के टाइम पे ऐड कर लो। और ऐसे कभी भी आपको खाद डालना ही नहीं है। ऐसे खाद की बोरी को पानी के आगे रख दो, एक हॉल गिरा दो, धीरे धीरे छोड़ते जाओ तो एक भी गांडुल नहीं मरेगी पानी के साथ। हाँ, वो मैं आपको टेक्निक दे दूंगा, इसके साथ मिलाकर चला दो। ये कार्बन गया, बायो पोटास गया, बायो नाइट्रोजन गया, इसके साथ थोड़ा बहुत 1-2 किलो 3 किलो 4 किलो आपने केमिकल भी डाल दिया तो वो हजम हो जाएगा। लेकिन आपने एक साथ बोरी डाल दी, हजम नहीं होगा, सारे सूक्ष्म जीवाणु मर जाएंगे। तो एक चीज ये है। अब दूसरा दवाई का,